गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंट्स में क्लास 11 की में कैश बुक पढ़ेंगे। कैश बुक को एक सब्सिडरी बुक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी का मतलब होता है आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज इसको कोई ज़रूरी नहीं है बनाना कि बनाएं। कैश बुक जैसे कि नेम सजेस्ट है, ये बुक है, मतलब ये बुक का मतलब होता है अकाउंट है, अकाउंट की तरफ बनेगा, अकाउंट की तरह बनेगा और इसमें कैश के बारे में लिखा जाएगा। किसके बारे में लिखा जाएगा? कैश के बारे में। कैश के अलावा कोई भी चीज़ बोल रखी हो उसके बारे में नहीं लिखा जाता। तो जैसे कि अगर आप चेक करें तो मेरी एक दुकान भी है, बिज़नेस करता हूँ मैं सीमेंट का, तो उसमें हम कैश बुक किस तरीके से बनाते हैं कि मतलब जो पैसा आता है उसको प्लस करते हैं और जो पैसा जाता है उसको माइनस करते हैं। ठीक है ना? अब हमारे यहाँ किस तरीके से बनता है, जैसे कि सपोज़ करो पहले सेल कर रहे हैं और कुछ परचेज भी कर रहे होंगे, तो अगर हमारे पास बदरपुर आया 5,000 रुपये का आया, मतलब मेरे पास से पैसा आउट होगा। ठीक है, मैंने बदरपुर को सेल किया 4,000 का, तो पैसा इन होगा। हाँ या ना? पैसा इन होगा। ठीक है, मैंने बालू को सेल किया 2,000 रुपये की, तो पैसा क्या होगा? इन। और मेरे पास छोटे मोटे से रिक्शे को चलाने के कुछ खर्चे हुए थे जिसमें रिक्शे वाले ने बहुत तोड़ाफाड़ी करी, तो उसका रिपेयर हुआ। क्या हुआ? रिपेयर 1,000 रुपये का, तो इसमें पैसा आएगा जाएगा? जाएगा, आउट हुआ। सही है ना? समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। फिर एक बार क्या हुआ, क्या कहते हैं कि लेबर को मुझे रात को पेमेंट करना था, तो मैंने लेबर की वेजेस दिए 200 रुपये के, तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। ये इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट हो रहा होगा। तो हमारे जो अकाउंटेंट हैं वो मतलब वैसे वाले अकाउंटेंट नहीं है जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ रखी हो, वो अपनी बेसिक लैंग्वेज में अकाउंटेंसी करते हैं कि जो पैसा आया उसको एक जगह लिख लो और जो पैसा गया उसको एक जगह लिख लो। तो जैसे कि इन और इन कितना हुआ? 6,000। थोड़ा सा और भी एक और पैसा कर लेते हैं हम। सीमेंट को बेचा हमने 4,000 की, तो पैसा इन। तो टोटल मेरे पास पैसा कितना आया? अब चेक करिएगा प्लीज़, स्क्रीन में देखिएगा। 10,000। कैसे हमारी अकाउंटिंग चलती है, मेरे पीछे भी कैसे बिजनेस चल सकता है, हाउ टू ऑटोमेट या हाउ टू नो कि आपके बिजनेस में कोई गड़बड़ी है या नहीं है, वो पता करना। ये पैसा आया, ये पैसा आया 10,000 और कुछ पैसा मेरे पास से चला गया। वो पैसा कितना हुआ? 5,000, 1,000 और 2, कितना हो गया? 6,200। ये इन हुआ और ये आउट हुआ। तो मेरे पास कितना पैसा बचना चाहिए? ये बैलेंस है। अब ये मैच कैसे होगा? ये बैलेंस है, ये तो अभी हमने किताबों में करा ना। असली कैश को हम गिनेंगे। असली कैश को हम गिनते हैं तो ऐसे लिखते हैं 500, 200, 100, 50, 20, 10 एंड फिर लिखते हैं कॉइन्स। अब इसका मतलब समझिएगा कि मेरे पास 5 नोट तो 500 के आए, 4 नोट 200 के आए, वो ऐसे करके गिन रहे हैं। ठीक है, 2500 और 33, 5 नोट इसके आए और ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। तो टोटल कितना हुआ बेटा? 2500, 800, 500, टोटल कितना हुआ? 3800। अगर ये इक्वल टू ये है तो वो घट जा सकते हैं, और ये इक्वल टू ये नहीं है तो चाहे कुछ हो जाए, मुझे ये करके दो। तो कैश बुक आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बताता है। तो कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं आती होंगी बेटा? ट्रांजैक्शंस कौन सी नहीं आती होंगी बेटा? पहला है क्रेडिट ट्रांजैक्शन,
और दूसरा है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। मैं अब आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्लीज़ आप बताइएगा कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। रोहित सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, अपने हिसाब से सोचिएगा, इन कैश। रोहित परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000। ठीक है, तो इसमें से जो एंट्री शो होंगी वो ये वाली शो होगी, ये वाली शो नहीं होगी, ये वाली शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, उधार की, क्योंकि यहाँ पे कैश कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, और ये जनरल प्रॉपर की यानी मिसलेनियस है। यानी इसमें इसकी अगर हम जनरल एंट्री पास करते तो क्या एंट्री होती? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। जनरल एंट्री में कहीं पे भी कैश नहीं आया। सेम वे अगर हम इसको चेक करके देखते हैं तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश आया जनरल एंट्री में, इसलिए ये रिकॉर्ड होगी। तीसरी देखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, उधार में करिए तो टू राम, इसमें भी क्या हुआ है? कहीं पे भी कैश, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है ना। कैश बुक लेजर है, ये लेजर क्या था? लास्ट क्लास में पढ़ा था। कैश बुक कैश अकाउंट की तरह ही होती है, कैश बुक कैश अकाउंट की तरह होती है। ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और। कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये लिखते हैं कि कैश कितना आया और कितना गया। इसको बनाने के लिए ना, जब 2011 तक तीन तरीके की कैश बुक होती थी। आज के टाइम में केवल 2 ही तरीके की कैश बुक है। मैं तीसरी तरीके की कैश बुक लिख दूंगा। ठीक है ना। जैसे कि पहले होती थी सिंगल एंट्री, सिंगल कॉलम, एक होती थी डबल कॉलम, और एक होती थी ट्रिपल कॉलम। कौन सी? ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम आपके कोड से कट चुकी है, नहीं आती है। अब कौन सी आती है? केवल सिंगल, डबल। और एक और बुक होता है जिसका नाम होता है पेटी कैश बुक, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पेपर आपका डबल कॉलम से ही आएगा, यही टफ होती है। आज की क्लास में केवल सिंगल कॉलम के बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना। प्लीज़ आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, कैश बुक कितने तरीके की होती है? सिंगल, डबल, केवल सिंगल और डबल की होती है। और फिर एक और डॉट लगा के नीचे लिख देंगे पेटी कैश बुक भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ढंग से बनाना चालू करते हैं। चलिए सिंगल कॉलम कैश बुक का हम फॉर्मेट बनाते हैं और इसको चेक करते हैं किस तरीके से होती है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। बेटा ध्यान रखिएगा, ये कुछ फॉर्मेट आपको बिल्कुल लेजर की तरह दिख रहा होगा। मैं बोलूँ जो बुक होती हैं वो लेजर की तरह ही शो होती हैं, सब कुछ लेजर की तरह ही होगा। बस जिसने अगर जनरल एंट्री और लेजर नहीं पढ़ा वो भी कैश बुक कैसे कर सकता है उसको मैं बताऊंगा। कैश बुक में हमें क्या देखना होता है? पैसा आया और पैसा आया तो इन, पैसा गया तो इस साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, इस साइड को इन बोलते हैं, इस साइड को आउट बोलते हैं, और अच्छी भाषा में इसको रिसीप्ट बोलते हैं मतलब आना, और इसको पेमेंट बोलते हैं मतलब जाना। इसको डेबिट साइड को क्या बोलते हैं? पैसा आना, और क्रेडिट साइड को बोलते हैं पैसा जाना। तो अब नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ तो आप सोच के दिखाओ, परचेज गुड्स इन कैश 12,000। दोबारा सुने मेरे को प्लीज, परचेज गुड्स इन कैश 12,000। पैसा आएगा या जाएगा? तो यहां लिखना है सोल्ड गुड्स, तो कहां लिखना है? ठीक है। रिसीव 20,000 फ्रॉम राम, पेड 20,000 टू श्याम, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कुछ ही नहीं होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन से कैश का कोई लेन देन नहीं होता है। सोल्ड गुड्स टू रोहित ऑन क्रेडिट, उधार वाली एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पे इन, यहाँ पे आउट, यहाँ पे इन, यहाँ पे आउट। ठीक है, चले आगे बढ़ सकते हैं हम।
थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को बेटा अच्छे से। बेटा कैश बुक सिंगल कॉलम हमेशा डेबिट साइड से चालू होगी। किससे चालू होगी? अब थोड़ा सा समझते हैं। 2021 मैंने अपना बिजनेस जब चालू करा था तो 2020 को चालू किया था। स्क्रीन पे देखें प्लीज़। जब मैंने इस 2020 में चालू किया था तो मैंने कैपिटल लेके आया हूँगा, तो बिजनेस में कैपिटल बड़ी होगी और साल के अंत में वो कैपिटल ख़त्म हो गई होगी, मतलब कुछ बड़ी होगी कुछ कम निकलेगी। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए की, चलो इसको लेजरिंग के थ्रू ही समझते हैं। मैंने बोला कि मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। तो बिजनेस में पैसा आया या बिजनेस में पैसा गया? बिजनेस में पैसा आया। जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए आए। पैसा आया तो किस साइड लिखना चाहिए, इस साइड या इस साइड? डेबिट साइड में। कोई भी तारीख अपनी मनपसंद ले लेता हूँ मैं, 1 अप्रैल। पैसा आया, ध्यान रखना ये कैश बुक है। कैश बुक किसकी तरह दिखती है आपको? लेजर में। और लेजर का रूल क्या था? अपने घर में अपना नाम नहीं लेते, यानी अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश यानी कैपिटल का पैसा आया तो 2 कैपिटल कितने रुपए? 1 लाख। थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000 अप्रैल। भैया यहाँ तो आएगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखें, तो कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे और बाद में हमें समझ में आना चालू हो जाएगा। अभी किसके लिए पैसा खर्च हुआ उसका नाम लिख दो। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का नाम लिख दो बेटा। कितने रुपए? 20,000। फिर 3 अप्रैल को हमने क्या कहते हैं दोबारा से गुड्स खरीदे। और जब हम गुड्स को खरीदते हैं भैया कुछ रूल्स जनरल एंट्री के याद करने पड़ेंगे। गुड्स को खरीदते हैं तो परचेज बोलते हैं, गुड्स को सेल करते हैं तो सेल करते हैं। तो 3 अप्रैल 20,000 के गुड्स खरीदे तो बाय, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ? सोल्ड गुड्स, हमने सोल्ड करे गुड्स इन कैश 5,000 रुपये के, तो पैसा आएगा या जाएगा? सोल्ड कराया तो हमने, आएगा। किस साइड लिखना चाहिए हमें? डेबिट साइड में। भैया मुझे नहीं पता कि किस साइड में लिखना, वो किस नाम से लिखना चाहिए। मैंने कहा 2 तो पता है ना डेबिट में, तो 2 तो आएगा ही आएगा। अब बताओ आगे क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स। मैंने बोला था जनरल एंट्री पे बोल जाओ, अगर गुड्स को परचेज करते हो तो परचेज, सेल करते हो तो सेल। तो 2 सेल्स कितने रुपए? अब लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द आंसर। दोबारा से देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 थ्रू चेक। जनरल एंट्री में चेक करो क्या कैश आ रहा है कहीं पे? जब जनरल एंट्री में कैश नहीं है तो लेजरिंग में, मतलब कैश बुक में भी आएगा ही नहीं, यानी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। कौन सी ट्रांजेक्शन? किस में? सिंगल कॉलम में। डबल कॉलम में तो शो करेंगे, पर अभी सिंगल कॉलम में बैंकिंग ट्रांजेक्शन को हम शो नहीं करेंगे। भैया क्या हो गया? ठीक है। अब हमने बोला कि भैया हमने बैंक में पैसा डाला तो हमारे पास से पैसा गया या आया? कैश तो चला गया ना, किधर आना चाहिए? क्रेडिट। 4 अप्रैल बाय, अभी इस खर्चे का क्या नाम है? खर्चा तो नहीं कहीं रखा है हमने, कहाँ रखा है? बैंक। तो बाई बैंक लिख दो बस। कितने रुपए? 3,000। मैंने बैंक से पैसा निकाला तो पैसा आएगा या जाएगा? तो किस साइड आएगा? तो 2 बैंक। क्या भैया 2 कैश लिख सकते हैं यहाँ पे? क्यों? कैश के नेम में कैश का अकाउंट कभी भी शो नहीं है। पेड टू राम, पेड टू राम आएगा या नहीं आएगा? क्या बोला था मैंने? पेड टू राम, यस आएगा। 5 अप्रैल पेड टू राम, तो किस नाम से होगा? बाय तो आगे भी समझ में नहीं आया, तो बाय पेड नहीं लिखोगे, नाम जिस इंसान का नाम है नाम, तो बाय राम। कितने रुपए? 500 रुपये।
रिसीव्ड फ्रॉम हरी, क्या मिला होगा? बिजनेस में रिसीव्ड और पेमेंट वर्ड जो यूज होते हैं, अगर कुछ ना बोला गया हो तो कैश ही होता है। रिसीव्ड फ्रॉम हरी 7 अप्रैल, टू हरी, टू हरी 5,000 रुपये, मैंने 5,000 रुपये प्लस कर दिए। बस इतना सही सारी चीज़ थी, इतनी ही सारी चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ क्या सीखते हैं? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। भैया इसको ख़त्म कैसे करते हैं? जैसे लेजर को करते हैं वैसे ही। कैसे भैया? कि दोनों साइड का पहले टोटल कर लो। मैंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं। बेटा मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, कौन सी साइड बड़ी है बेटा? तो दोनों को उस साइड लिख दो। ठीक है, कौन सी साइड छोटी है बेटा? फिर फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं हम लोग। 76,500 डिफरेंस आया। $77,500। ठीक है, और जो भी वो डिफरेंस आता है वो कौन सी साइड में लिख देते हैं बेटा हम? छोटी साइड में, यानी शॉर्ट साइड में। शॉर्ट साइड कौन सी है? 7750। इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और साल महीने का आखिरी दिन। और 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7750। कितना इजी था। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं।